Hello बच्चों, so let's read the question. So the question is, the highest number of species in the world is represented by. So हमसे पूछा गया है कि जो हाईएस्ट नंबर है वो इनमें से कौन सी स्पीशीज का होगा। तो हमारा ए ऑप्शन है एल्गी, बी है लाइकेंस, सी है फंजाई और डी है मोसिस। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो देखिए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट इसमें क्या होगा कि आप ये बताइए कि हाईएस्ट नंबर किस चीज का होगा जिसको नेचर फेवर करेगा। अब नेचर किस चीज को फेवर करेगा? जिसकी नेचर के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज की नीड होगी वो उसी को सपोर्ट करेगा उसका नंबर इंक्रीज करने में। सो स्पीशीज हैव हाईएस्ट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। जिसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जितनी ज्यादा होगी, जिसकी हाईएस्ट होगी, उसी का नंबर हाईएस्ट होगा। सो इस तरह से अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन फंजाई। अब किस तरह से ये करेक्ट है और इसके क्या क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है हम उनकी बात करते हैं और मैं आपको अलग अलग कलर से बताऊंगा ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएं और आपको अच्छे से समझ आए। तो देखिए फंजाई, फंजाई हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब कौन कौन सी चीजें हैं हमें सिर्फ उन्हें देखना है। तो देखिए सबसे पहली चीज फंजाई क्या करती है। सबसे पहले तो फंजाई देखिए डीकंपोजिशन में हेल्प करती है। डी कंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन से क्या होता है? डीकंपोजिशन से होता ये है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इनकी रिसाइकलिंग होती है, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल होते हैं। ये इसकी फर्स्ट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड ये है कि जो फंजाई है वो यूनिसेलुलर भी है एंड मल्टीसेलुलर भी है। तो ये नेचर के अकॉर्डिंग, तो मतलब ये बहुत ज्यादा जगहों पर अपने आप को अडॉप्ट करने की क्षमता रखती है, ये दोनों मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर होने के कारण। तो अब अगर हम थर्ड चीज की बात करें तो थर्ड चीज इसमें आ जाएगी, वो है कि ये ड्रग्स में भी यूज होती हैं। इनसे हमें बहुत तरह की ड्रग्स मिलती है। अब ड्रग्स इनसे हमें मिलती हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेनिसिलिन। और जिसका फोर्थ यूज है इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जो आता है वो है फूड में। अब फूड में दो तरह से हेल्प करती है। एक तरह से तो ये है कि ये खुद हम इस फंजाई के किसी मेंबर को कंज्यूम करें, और दूसरी तरह ये है कि हमें ये कोई प्रोडक्ट बनाने में ये यूज होती है। जैसे अगर हम डायरेक्टली इसे कंज्यूम करना चाहें तो उसका एग्जांपल है मशरूम। और अगर ये कोई प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है तो वो दो प्रोडक्ट्स हमारे जो डेली लाइफ में यूज होते हैं वो है ब्रेड एंड बियर। तो ये दो चीजें बनाने में हमें हेल्प करती है। तो इस तरह से जो देखा जाए तो इन सभी में से जो हमारे चार ऑप्शंस हैं, इन सभी में से जो फंजाई है इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो सही आंसर है, वो सी ऑप्शन फंजाई हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।